गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वेब टेक्नोलॉजी का यूनिट नंबर चौथा। ठीक, वेब टेक्नोलॉजी का यूनिट नंबर चौथा। ठीक, यूनिट नंबर चौथा का पीएचपी स्ट्रिंग फंक्शन का टॉपिक है। ठीक, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो पीएचपी स्ट्रिंग फंक्शन में जो फर्स्ट पॉइंट है strlen, मतलब इसका डेफिनेशन क्या है? हम strlen फंक्शन का यूज जो है हम पीएचपी में क्यों करते हैं? तो strlen फंक्शन का यूज हम पीएचपी में स्ट्रिंग की लंबाई को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। ठीक, तो इसका हम एग्जांपल से समझते हैं कि वो कैसे स्ट्रिंग के लेंथ को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ देखो, इसका प्रोग्राम और HTML के साथ ही PHP यूज होता है ना, उसी के साथ। ठीक है, तो डॉक टाइप HTML हम HTML में भी कर रहे थे और यहाँ भी करेंगे PHP में। तो डॉक टाइप HTML, उसके बाद HTML, फिर बॉडी टैग का यूज, उसके बाद फिर हम किसका करेंगे? बॉडी के अंदर PHP टैग का। तो ये है आपका PHP का ओपनिंग पार्ट और ये है आपका क्लोजिंग पार्ट। ठीक, क्लोजिंग पार्ट। ठीक, अब देखो यहाँ पे इको strlen, इको, ये जो इको है ये जो है आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। इको में यदि हम कोई चीज लिखते हैं तो वही जो है हमारी स्क्रीन में क्या होता है? डिस्प्ले होता है। तो इको strlen फंक्शन का यूज किए हैं, ये strlen फंक्शन का। फिर ब्रैकेट डबल इनवर्टेड कमा PHP स्पेस इन डबल इनवर्टेड कमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन। उसके बाद यहाँ पे PHP को क्लोज कर दिए हैं, फिर बॉडी को यहाँ से क्लोज कर दिए हैं और HTML को क्लोज कर दिए। अब देखो इसका आउटपुट क्या है? हम फंक्शन क्या लगाए हैं? स्ट्रिंग लेंथ। यहाँ पे जो स्ट्रिंग है इसका लेंथ बताएं। ठीक, ये डबल इनवर्टेड कामा के बाद और जो है नेक्स्ट इनवर्टेड कामा के पहले जो स्ट्रिंग है उसको कैलकुलेट करिए। तो देखो P क्या है? 1, ये 1, H2, P3, ये स्पेस भी काउंट होगा, I भी काउंट होगा, N काउंट होगा। कितना स्ट्रिंग है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 6 आएगा। देखो मैं क्या बताया कि स्ट्रिंग फंक्शन में फर्स्ट फंक्शन क्या है? स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन। स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन का यूज क्यों करते हैं? तो किसी भी स्ट्रिंग का लंबाई, ठीक, उनका लेंथ कैलकुलेट करना है तब हम किसका यूज करेंगे? strlen फंक्शन का, जिसमें डॉक टाइप HTML बॉडी यहाँ पे है ना, PHP टैग ओपन किए हैं। उसके बाद इको में हम किसको लिखे हैं? ये strlen फंक्शन को। उसके बाद जिस स्ट्रिंग का हमको लेंथ जानना है वो स्ट्रिंग यहाँ पे लिखे। जैसे हमको मालूम जानना है सुखनंदन कॉलेज, सुखनंदन का कितना स्ट्रिंग है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे सुखनंदन लिख देंगे, क्लोज कर देंगे, बॉडी क्लोज कर देंगे स्ट्रिंग में। तो सुखनंदन जितना कैरेक्टर का होगा, ठीक, उसको वो जो है कैलकुलेट करके बता देंगे। फिर देखते हैं सेकंड है आपका str वर्ड काउंट फंक्शन। ठीक, तो str मतलब स्ट्रिंग वर्ड काउंट फंक्शन। ठीक, तो ये क्या करता है? जो पूर्ण स्ट्रिंग, ठीक, उनको ये जो है काउंट करता है कि पूर्ण स्ट्रिंग कितना है। ठीक, तो देखते हैं एग्जांपल, डॉक टाइप HTML बॉडी। ठीक, यहाँ पे हम PHP की स्टार्ट की इको स्ट्रिंग काउंट फंक्शन यहाँ पे अप्लाई किए हैं। अब देखो पूर्ण स्ट्रिंग यहाँ पे कितना है? तो ये जो पूर्ण स्ट्रिंग है, एक हेलो का बना और सेकंड किसका? स्टूडेंट। तो इसका आउटपुट क्या आएगा?
2 आएगा। ठीक, जैसे मैं बताया स्ट्रिंग काउंट फंक्शन, तो इसका डेफिनेशन क्या है? स्ट्रिंग काउंट फंक्शन का यूज हम तब करते हैं जब किसी पूर्ण स्ट्रिंग की संख्या हमको ज्ञात करना है, तब हम स्ट्रिंग काउंट फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक, तो इसमें एग्जांपल में एक हेलो है और सेकंड क्या है? स्टूडेंट। यदि यहीं पे ऐसा रहता BCA फाइनल ईयर, अब यहाँ पे जो है पूरे स्ट्रिंग कितना हो गया? एक तो हो गया BCA का, सेकंड हो गया फाइनल का, थर्ड क्या हो गया? ईयर का। अब इसका आउटपुट क्या आएगा? तो 3 आएगा। आया समझ? मतलब पूरे स्ट्रिंग को काउंट करता है। जैसे सुखनंदन, कॉलेज, मुंगेली, गाँव, पारा, ऐसा रहता तो पूरे स्ट्रिंग कितना हो गया? 4। सुखनंदन, कॉलेज, गाँव, पारा, मुंगेली। ठीक, तो ये है क्या आपका स्ट्रिंग वर्ड काउंट फंक्शन। नेक्स्ट देखते हैं strPOS फंक्शन। str मतलब स्ट्रिंग पोजीशन फंक्शन। देखो इसका यूज तब करते हैं जब किसी स्ट्रिंग मतलब किसी स्ट्रिंग में किसी एक टेक्स्ट की पोजीशन हमको ज्ञात करना है, तब हम किसका यूज करते हैं? स्ट्रिंग पोजीशन फंक्शन। अब इस एग्जांपल से हम समझते हैं, यहाँ से स्टार्ट किए डॉक्टर HTML बॉडी PHP फंक्शन से, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं इको स्ट्रिंग पोजीशन फंक्शन। अब देखो यहाँ पे यदि ये क्या है? पूरा स्ट्रिंग है ना, हु आर यू। अब इस एक स्ट्रिंग में किसी एक विशेष वर्ड टेक्स्ट का पोजीशन हमको ज्ञात करना है। ठीक, तब हम ये स्ट्रिंग पोजीशन फंक्शन का यूज करेंगे। अब देखते हैं इसमें अप्लाई करके, जैसे मुझे ज्ञात करना है इसका यू का, इसका। ठीक, तो जो है काउंट करो यहाँ से 1 2 3, ये स्पेस है तो 4 A 5 R 6 E 7, फिर स्पेस है तो 8 और ये बाय कितने नंबर पे है? 9 नंबर पे। तो आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट आएगा ये आपका 9, क्योंकि हम फाइंड ही क्या कर रहे हैं? यू का पोजीशन कर रहे हैं। तो स्पेस को भी यहाँ पे देखो, ध्यान देना, यहाँ पे स्पेस को भी काउंट कर रहा है। ठीक, तो H से स्टार्ट की 1, O है 2 नंबर पे, W है 3 नंबर पे, स्पेस है 4 नंबर पे, A है 5 नंबर पे, R है 6 नंबर पे, E है 7 नंबर, फिर स्पेस है 8 नंबर और Y है 9 नंबर। इसलिए क्या है? ये 9। ठीक, ये क्या है आपका आउटपुट। मतलब किसी स्ट्रिंग का किसी स्ट्रिंग में किसी एक विशेष टेक्स्ट का यदि पोजीशन फाइंड आउट करना है, तब हम स्ट्रिंग पोजीशन फंक्शन का यूज करेंगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट है आपका स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं strcmp फंक्शन। देखो इसका यूज क्यों करते हैं? तो इसका यूज जो है हम दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं strcmp फंक्शन। ठीक, अब देखते हैं इसका एग्जांपल से कि हम जो है कैसे दो स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं। ठीक, तो ये है आपका प्रोग्राम .html से हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद HTML टैग का यूज करते हैं, फिर बॉडी टैग। अब यहाँ पे जो है PHP का जो है मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, उसके बाद इको मतलब आउटपुट के लिए लगाए हैं हम लोग, ये इको। strcmp मतलब स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन का यूज किए हैं यहाँ पे। अब देखो जो इनवाइटेड कामा और ये वाला जो इनवाइटेड कामा, ये यहाँ से यहाँ तक का ये एक स्ट्रिंग। ठीक, उसके बाद कॉमा के बाद वाला
ये जो है आपका दूसरा स्ट्रिंग, ठीक। इन्हीं दोनों के बीच में क्या होगा, कंपैरिजन, ठीक है। अब देखो कंपेयर कैसे होगा ये। तो ये जो स्ट्रिंग है उसके लेंथ को ये क्या करेगा, पहले काउंट करेगा। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये क्या है, 11 कैरेक्टर का है, मतलब 11 स्पेस ये फर्स्ट स्ट्रिंग क्या किया है, यूज किया है। वैसे सेकेंड स्ट्रिंग को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, मतलब दोनों क्या है, इक्वल, ठीक। दोनों क्या है, इक्वल। अब जब इक्वल है तब आउटपुट में 0 रिटर्न करेगा, ठीक। आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा इसमें, ठीक है। और मान लो यदि ये स्ट्रिंग 11 का है और सेकेंड वाला स्ट्रिंग मान लो यदि 12 होता, मतलब दोनों इक्वल नहीं है, फर्स्ट वाला 11 और सेकेंड वाला मान लो ना, अभी क्या है, दोनों 11 11 है, इसलिए आउटपुट 0 आएगा। यदि फर्स्ट वाला 11 होता और सेकेंड वाला 12 होता, मतलब दोनों क्या है, आपस में इक्वल नहीं है, तब इसका आउटपुट क्या आता, 1 आता। मतलब स्ट्रिंग कंपेयर में आउटपुट 0 और 1 में आता है। जब दोनों इक्वल रहता है तब 0 आता है, और दोनों जब डिफरेंस रहता है तब आउटपुट क्या आता है, 1 आता है, ठीक। फिर देखते हैं नेक्स्ट है स्ट्रिंग रिप्लेस फंक्शन, ठीक। तो ये जो स्ट्रिंग रिप्लेस फंक्शन है इसका यूज हम जो करते हैं, तो ये जो है कुछ स्ट्रिंग के कैरेक्टर को, है ना, कुछ दूसरे स्ट्रिंग के कैरेक्टर के साथ क्या कर देता है, ये जो है रिप्लेस कर देता है, ठीक। इसका मैं क्या बताया, ये जो है कुछ स्ट्रिंग के कैरेक्टर को नेक्स्ट स्ट्रिंग के कैरेक्टर के साथ क्या कर देता है, ये रिप्लेस कर देता है, ठीक। अब देखते हैं ये एग्जांपल में। तो यहाँ से हम लोग HTML स्टार्ट की, बॉडी टैग, फिर PHP का ओपनिंग टैग लगाए, उसके बाद इको के बाद स्ट्रिंग रिप्लेस फंक्शन का यूज किए हैं। अब देखो यहाँ ये क्या है, आपका फर्स्ट स्ट्रिंग लर्न, ठीक। फर्स्ट क्या है आपका लर्न, सेकंड क्या है स्टडी, ठीक। उसके बाद थर्ड क्या, मतलब ये वाले कॉमा, मतलब कॉमा यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना, ये कॉमा के पहले 2 स्ट्रिंग, एक है लर्न का, दूसरा है स्टडी। उसके बाद कॉमा के बाद में क्या, एक लर्न और दूसरा, ये जो है दोनों एक साथ में है ना, लर्न और PHP ये दोनों क्या है, एक साथ में है। यहाँ पे है एक लर्न है और एक स्टडी। अब देखो ये जो है चेंज कैसे होगा, तो ये जो लर्न है उसको हम स्टडी में क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ये जो फर्स्ट स्ट्रिंग है लर्न, उसको जो है हम स्टडी में क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो लर्न है वो क्या हो जाएगा, स्टडी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टडी, ठीक। देखो ध्यान से समझना है, यहाँ पे हम स्ट्रिंग रिप्लेस फंक्शन यूज किए हैं, उसमें क्या होता है, जो फर्स्ट स्ट्रिंग लर्न, ठीक, वो लर्न जो है स्टडी आएगा आउटपुट में, ठीक, स्टडी आएगा आउटपुट में। अब देखो यहाँ पे जो कॉमा के बाद वाला जो स्ट्रिंग उसमें चेंज हो, तो देखो ये लर्न है और लर्न को हम क्या करते हैं, स्टडी में चेंज कर दें, तो ये लर्न की जगह क्या आएगा, स्टडी आएगा। अब बचा क्या, PHP, तो यहाँ पे हो जाएगा PHP, स्टडी PHP। तो आउटपुट क्या हो जाएगा इसका, स्टडी PHP, ठीक। ये क्या हो जाएगा इसका